किसी ने 40 सालों तक चाय पर जीवन बिताया, तो किसी ने जटाओं में फसल उगाई। ब्रह्मा की तपोस्थली प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लग चुका है। यहाँ आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। गुफाओं कंदराओं में रहने वाले रहने वाले सामान्य दिनों में न दिखने वाले सैकड़ों नागा सन्यासी 12 साल बाद कुंभ नगर पहुंचे हैं। अपने कर्तव्यों और हठ योग से इस महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुछ बाबाओं के गजब किस्से देखते हैं। 3 फीट वाले बाबा 32 सालों से नहीं नहाए। जी हाँ, आइए इनकी खासियत जान लेते हैं। शमशान में साधना कर चुके हैं। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा असम में छोटा दादू के नाम से मशहूर हैं। 57 वर्षीय बाबा की हाइट 3 फीट 8 इंच है। बाबा ने 9 साल की उम्र में ही संन्यास लिया और तब से अघोर साधना कर रहे हैं। बाबा का जीवन शमशान साधना और तपस्या में गुजरा है। बाबा को जूना अखाड़े में गंगापुरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गंगापुरी बाबा की कहानी भगवान कृष्ण से मिलती जुलती है। जन्म से पहले उनके माता पिता ने 7 संतानों को खो दिया। जन्म के बाद उनकी माता का निधन हो गया और पिता ने उन्हें त्याग दिया। माँ की सहेली ने उन्हें पाला, जो उनकी गुरु माता भी हैं। बाबा ने 32 वर्षों से स्नान नहीं किया, जो उनकी प्रतिज्ञा का हिस्सा है। बाबा का कहना है कि उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने बिना स्नान किए भी खुद को स्वच्छ रखा है और स्वस्थ भी रखा है। महाकुंभ में अपनी जटाओं को स्नान कराएंगे, जो आध्यात्मिक सफाई का भी प्रतीक है। आइए एक और बाबा, उनकी भी खासियत जानते हैं। जी हाँ, एक बाबा तो ऐसे हैं जो अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनकी खासियत सर्दी में 1001 मटके के जल से स्नान कर चुके हैं। सन्यासी गीतानंद महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन करीब 45 किलोग्राम बताया जा रहा है। वह 6 साल से रुद्राक्ष सिर पर रखे हुए हैं। एक रुद्राक्ष बाबा को भक्तों ने दिए हैं। महाराज जूना अखाड़ा से जुड़े हैं। सिर पर फसल उगाकर तपस्या करने वाले बाबा। प्रयागराज महाकुंभ में अनाज वाले बाबा भी हैं। जी हाँ, सोनभद्र के अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा पिछले 14 वर्षों से अपने सिर पर गेहूं, चना, बाजरा जैसी तमाम फसल उगा रहे हैं। बाबा ने यह हठयोग हरियाली का संदेश देने और विश्व शांति के लिए शुरू किया। उनका मानना है कि मौनी अमावस्या पर फसल तैयार होकर प्रसाद में बांटी जाएगी, जो पुण्य का प्रतीक होगी। बाबा के इस साधना को देखने के लिए लोग उमड़ गए हैं, सेल्फी ले रहे हैं और हरियाली के प्रतीक जागरूकता के उनके संदेश की सराहना कर रहे हैं। आइए एक और बाबा से मिलते हैं, जिनका नाम है राधेपुरी। और 14 साल से ये बाबा अपने एक हाथ को ऊपर करके खड़े हैं। इनका नाखून तकरीबन 1 फीट तक हो गया है। जूना अखाड़े में मध्य प्रदेश के उज्जैन के राधेपुरी बाबा हठयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 2011 से विश्व कल्याण के लिए एक अनोखा तप रखा है। उन्होंने 14 वर्षों से अपना दाहिना हाथ उठाकर रखा है, जो हठयोग का एक रूप है। बाबा का अब हाथ पूरी तरह से शून्य पड़ गया है। बाबा अपने नाखून तक नहीं काटते। इसकी वजह से कुछ नाखून 5 से 6 इंच तक
बढ़ गए हैं। और कुछ तो नाखून तकरीबन कोई एक नाखून 1 फीट तक का हो गया है। राधेपुरी जी का कहना है कि एक हाथ उठाने का संकल्प उन्होंने मानव कल्याण के लिए लिया है। को देखकर लगता है कि वह हर समय आशीर्वाद की मुद्रा में है। राधेपुरी जूना अखाड़े से संबंधित हैं। इस अखाड़े में 10,000 से अधिक संत और नागा साधु हैं। यह सबसे बड़ा अखाड़ा भी कहा जाता है। आइए एक और बाबा से मिलते हैं। और ये जो बाबा हैं 40 सालों से केवल चाय पर ही जिंदा है और नाम है इनका चाय वाले बाबा। और इनकी खासियत भी जान लेते हैं। यूपीएससी के छात्रों को व्हाट्सएप पर पढ़ाते हैं। पर हरि बाबा 41 साल से मौन है। 40 साल से अन्न या खाने पीने की दूसरी चीज नहीं ली है, सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा है। भक्तों को प्रसाद के रूप में चाय देते हैं। कहते हैं चाय में दूध होता है, दूध में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो एक जीव को जिंदा रख सकते हैं। उन्हें तेज तर्रार बाइक चलाने का भी शौक है। बाबा को तेज तर्रार बाइक चलाने का भी शौक है। बाबा ने प्रतापगढ़ से प्रयागराज मात्र 45 मिनट में पहुंचते हैं। दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 80 किलोमीटर दूर है। आप समझ सकते हैं कि 45 मिनट में 80 किलोमीटर का सफर तय करना कोई मामूली बात नहीं है।